हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग फिमोरल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले। फिमोरल ट्रायंगल क्या होता है? जो हमारा फिमोरल ट्रायंगल होता है, जो हमारी थाई होती है, थाई के वन थर्ड, अपर वन थर्ड में, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, वन थर्ड ऑफ द अपर थाई में हमारा अ, जो इंग्वाइनल लिगामेंट एक प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से आप लोग डायग्राम में भी देख पाओगे और यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप। ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके बिल्कुल नीचे हमें एक ट्रायंगुलर शेप का जो हमें ट्रायंगल देखने को मिलता है, इसको ही हम लोग फिमोरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारा जो ये फिमोरल ट्रायंगल है, ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे होता है। जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ये एएस आईएस से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है। एएस आईएस एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है। तो उसके नीचे हमें जो एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको ही हम लोग फेमोरल ट्रायंगल नाम देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन अपर वन थर्ड ऑफ थाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, वहां पे हमें फिमोरल ट्रायंगल जो है वो देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्रीज। इसके आसपास में हमें क्या देखने को मिलता है? फिमोरल ट्रायंगल के आसपास अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसके आसपास अगर हम लोग देखें, लेटरली हमें देखने को मिलेगा कि लेटरल पार्ट में हमें देखने को मिलेगा मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। सार्टोरियस का मिडल बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा लेटरली। और मीडियली हमें देखने को मिलेगा एडक्टर लॉन्गस मसल हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बेस में बात करें तो बेस हमारा बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट। और एपेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा फिमोरल ट्रायंगल का एपेक्स जो है वो कौन बनाता है? वो मीडियल और लैटरल बाउंड्री जिस जगह पे क्रॉस करती है, जिस जगह पे हमारी मीडियल और लैटरल बाउंड्री क्रॉस करती है, उस क्रॉस पर हमारा एपेक्स जो है वो फिमोरल ट्रायंगल का बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोर। जो हमारा फ्लोर है फिमोरल ट्रायंगल का, वो कौन बनाता है? तो मीडियली अगर हम लोग बात करेंगे, मीडियली हमारा एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस मसल बनाते हैं। हमारा एडक्टर लॉन्गस और यहीं पे होता है हमारा पेक्टिनियस। ठीक है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा लेटरली, जो हमारा फ्लोर लेटरली बनाते हैं मसल, वो होती है स्वास मेजर और इलियकस भी यहीं पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे लेटरली प्रेजेंट होती है और ये हमारा फ्लोर बनाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग रूफ की बात करें, अगर हम लोग इसको कट करें, फिमोरल ट्रायंगल को कट करें, तो हमें सबसे पहले वहां क्या देखने को मिलेगा? सबसे ऊपर स्किन देखने को मिलेगी। स्किन के बाद हमें सुपरफिशियल फेशिया देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर भी अगर हम लोग जाएं तो हमें डीप फेशिया देखने को मिलेगा। और उस डीप फेशिया में हमें सैफिनस ओपनिंग देखने को मिलेगी, जहां से सैफिनस वेन जो निकलेगी। और उस सेफिनिस ओपनिंग को एक फेशिया कवर करता है, उसको हम लोग क्रीबिफॉर्म फेशिया कहते हैं। ये हमारा अभी तक है बाउंड्रीज, फ्लोर और हमारा रूफ जो है वो कौन बनाता है? हमारे फिमोरल ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट्स क्या होते हैं फिमोरल ट्रायंगल के। सो कंटेंट्स को स्टडी करने से पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे। जो ये हमारा रूफ है, इसमें जो डीप फेशिया है उसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं। उसके फर्दर पार्ट्स ये हैं कि जो हमारा डी सुपरफिशियल फेशिया है, स्किन को जब हम काटेंगे उसके नीचे हमें जब हम लोग फिमोरल ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे, स्किन आएगा, स्किन के नीचे हमारा सुपरफिशियल फेशिया आएगा, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डीप फेशिया आएगा। तो ये जो हमारा सुपरफिशियल फेशिया है, इसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे हमारा सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व वहां पे देखने को मिलेगी। सुपीरियर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी हमें देखने को मिलेगी वहां पे। और ब्रांच ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व हमें वहां पे देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द femoral triangle। femoral triangle के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। तो हमें जो femoral triangle के अंदर है, हमें femoral
नर्व देखने को मिलेगी, हमें फेमोरल आर्टरी देखने को मिलेगी, हमें फेमोरल वेन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, जो हमारा लैटरल टू मीडियल है, इसके लिए हमारे पास ट्रिक जो है वो लैटरल टू मीडियल के लिए आप याद रख सकते हो NAV, एंड फॉर नर्व, आर्टरी और वेन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर में नर्व बनाई है, आर्टरी एंड वेन। ये हमें देखने को मिलती है कंटेंट्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल के अंदर। हमें ये तीन चीज याद रखनी। उसके अलावा लैटरल क्यूटेनियस नर्व, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हमें इसमें इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा nerve to pectinis arises from femoral nerve just above inguinal ligament। inguinal ligament जो है वो इससे पहले ही जो nerve to pectinis है वो अराइज होती है। ये inguinal ligament से पहले ही nerve to pectinis जो है वो हमारी अराइज होती है। ये चीजें हमें याद रखनी है कंटेंट्स के अंदर। तो हमें क्या क्या देखा, हमें जो फेमोरल ट्रायंगल के अंदर कंटेंट्स देखने को मिले, NAV नर्व, आर्टरी और वेन। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं, लैटरल क्यूटेनियस नर्व हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हमारी नर्व टू पैक्टिनस है वो अराइज होती है बिफोर द इंग्वाइनल लिगामेंट, से पहले ही अराइज हो जाती है हमारी पैक्टिनियस नर्व। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हमारा फेमोरल ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेमोरल शीथ के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू पूरा एनाटॉमी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।